हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि और एक दुखी की बात भी है कि जब से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में आया लगभग 6 साल पहले, उस समय से पहले या दूसरी बार मैं रामगढ़ की धरती पे मैं ऐसी सेमिनार कर रहा हूँ। इस सेमिनार के अंदर में आप सारे लोगों का साक्षी बने हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ अपने लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। खास करके भाइयों लोगों के लिए मैं जहाँ जहाँ जाता लोग ताली नहीं बजाते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों से ज्यादा तो ये लोग उत्साहित हैं। ये लोग सोच में पड़े थे कि अगर ये लोग कर रहे क्या रहे हैं, लोगों को मालाएं दिए जा रहे हैं, फूल दिए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े चेक दिए जा रहे हैं, इसके नो है कि नहीं जी। तो मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा। नाम मोहन कुमार हुआ और मैं पिछले 6 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहा हूँ। इससे पिछले का बैकग्राउंड देखा गया तो मैं एज ए टीचर था और लगभग 6 से 7 साल मैंने जॉब किया है और जॉब करते हुए इस बिजनेस को देखने का मौका मिला था। लेकिन जब ये बिजनेस 6 साल पहले आया तो ठीक आपके जैसा ही मुझे सेमिनार के अंदर में ले जाया गया और पीछे में बेंच पे बैठ करके मैं सुन रहा था सेमिनार, लेकिन मैं ताली नहीं बजा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचर से था, मैं सुनने के लिए ताली क्यों बजाऊं? यस नो। लेकिन ये बात मुझे समझ में आ गया कि जो लोग स्टेज पे आ रहे हैं, जिन लोगों की एंट्रियां हो रही है, जिन्हें फूल माला दिए जा रहे हैं, ये लोग भी हमारे जैसे किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। आखिर ये लोग करते क्या है? मैंने पढ़ाई लिखाई किया, मैंने जॉब पे गया, 30-40 हजार रुपए कमा रहे थे, लेकिन फिर भी हमें माला पहनाने वाले कोई नहीं। बस एक टीचर से डे में माला पहनाए जाते थे, तालियां नहीं बजाए जाते थे। लेकिन ये लोग करते क्या है? इतनी फूल माला मान सम्मान दिए एवरेज लोगों को मिल रहा है, ये लोगों से तो हमारे पास अच्छे टैलेंट है। और दोस्तों मैं बताओ, उस दिन मुझे इस इंडस्ट्री की बारे में मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर में एक अलग पहचान बनाना है, एक अलग काम करना है, अपने अपने खानदान का इतिहास लिखना है। तो लाइफ में एक बार आपको डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 कंपनी एसलिप ज्वेलरी को ज्वाइन करना चाहिए। एक जोरदार तालियां चाहिए। बात से आया कि यार हमने 23 साल 24 साल मैंने पढ़ाई लिखाई किया, बीए किया, एमए किया, जॉब पे चला गया, लेकिन 23-24 साल समय बीत जाने के बावजूद भी 30-40 हजार के महीने कमा रहे थे। मुझे अपने आप में गर्व होता था, मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करता था कि हमारे जीवन में ये 30-40 हजार रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जब मैंने देखा इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को, इस सिस्टम को देखने का प्रयास किया और हमें बताया गया कि बेटा जो आपने 23-24 साल समय जहां पे दिया वहां से आपको सर्टिफिकेट मिला, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर में आप सिस्टम से काम कर लेते हो, 3 से 5 साल अपने अपलाइन की बातों को मान लेते हैं, जो आपका अपलाइन मांगता है उनकी बातों को आप सुन लेते हैं। मैं गारंटी देता हूं आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात हमें उस दिन समझ में आया कि यार 23-24 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी इतनी कम रकम में मैं काम चला रहा था। लेकिन इस इंडस्ट्री के आने के बाद जर्नी की शुरुआत जब 450 की साइकिल से हुआ करते थे तो लोग बोला करते थे कि इस इंडस्ट्री के अंदर में कुछ होता नहीं है। लेकिन एक बात मुझे समझ में आया था कि दोस्त दुनिया में कुछ भी बना है तो अब बिकने के लिए, यस या नो? अरे यस या नो? बिकना सब चीज है, खरीदने वाला इंसान भी है, बस बेचने वाला इंसान चाहिए, यस या नो? उस दिन हमें बात समझ में आ गया था कि आज हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बड़ा इंसान वही बन सकता है जो इंसान बेचने के फील्ड में है। लेकिन एक तरफ मैंने झांक के देखा कि ये दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जो काम आज हम कर रहे हैं जानबूझ करके कर रहे हैं, ये काम हम आज से नहीं कर
पेन का डुप्लीकेट करने के बाद भी दुकान वाले को फायदा हो जाता था, लेकिन हमें वहां से कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। लेकिन दोस्तों दुनिया की एक लौता प्लेटफॉर्म आया डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे सबसे पहले आपको जरूरत का सामान दिया जाता है, क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर में सबसे बड़ी समस्या है वो पैसा नहीं है। आज हर इंसान छोटा मोटा काम करके पैसे कमा रहे हैं, जरूरतें पूरा कर रही है, चाहत नहीं हो रहा पूरा, लेकिन जरूरत पूरा कर रहा है। लेकिन आज आपको पता है आज हमारे समाज के अंदर में सबसे बड़ा जो समस्या है दोस्त, वो अनचाहे बीमारियां, बेवजह मौत, रातों रात लोगों की हार्ट अटैक हो जा रही है, किडनियां फेल हो जा रही है, बेमौत मरे जा रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं। ये हमारे समाज के अंदर में सबसे बड़ी विडंबना है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अधिक चीजों को हम रोकना चाहेंगे तो कहा जाता है दोस्त, अधिक चीजों को हम रोकेंगे तो सबसे पहले अपनी खान पान में चेंज करना होगा। लेकिन आज इतिहास गवाह है कि आज मार्केट के अंदर में जितनी मिलावटी खान पान की चीजों में है, शायद किसी फील्ड में नहीं है। यस या नो? अरे यस या नो? तो आज आप सोचिए कि एक इंसान अपने जेब भरने के लिए ऐसे चीजों का मार्केट के अंदर में प्रचार कर रहे हैं, जिससे लोगों की कैंसर हो जा रही है, लोगों की मौत हो जा रही है। आपने देखा होगा कि आपकी टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, अच्छे हीरो हीरोइन एक्टर्स कैसे कैसे चीजों का प्रचार करते हैं, जिससे लोगों को मौत कैंसर हो जा रहा है। वो भी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? और लोग भर ले खा रहे हैं। सोचिए जब उनको प्रचार करने से डर नहीं लगता है या उन्हें शर्म नहीं लगता है, लेकिन हम आप हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसे वर्क कर रहे हैं, एक ऐसे काम कर रहे हैं। हमारा काम क्या है ध्यान से समझना। हम सारे लोग पहले इस इंडस्ट्री में जाते हैं, इस प्रोडक्ट यूज करते हैं, और यूज करने के बाद अभी 1% भी हमें रिजल्ट मिलता है, हम लोगों के पास जाते हैं, घर घर जाते हैं, 10-20 लोगों को बैठाते हैं और समझाते हैं कि आज की जो समस्या है उनका समाधान मेरे पास है। चौपाल पर बैठाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि आज के समय में लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या खाने से समस्या होती है, क्या खाना से आपकी बॉडी के अंदर में तरह तरह का बीमारियां उत्पन्न होती है। आज आपको सुबह सुबह उठ करके चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, सुबह सुबह उठ करके गुनगुना पानी क्यों पीना चाहिए, मैं बताना चाहूंगा या मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी ये काम हम लोगों को बताते हैं घर घर जा करके, और ये भी आपको पता है कि सुबह सुबह यदि गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको कभी भी जीवन में हार्ट अटैक की समस्या नहीं आती है। सर आप मुझे बताइए, क्या हम सारे लोग पानी बेचते हैं? अरे हम पानी बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं, लेकिन पानी पीने का तरीका हम बता रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जाते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि कभी भी आप खड़े खड़े होकर के पानी नहीं पीजिए, क्योंकि पूर्वज में दादा दादी के जमाने में लोग बोला करते थे कि बेटा कभी भी आप खड़े होकर के पानी नहीं पियो, अस्थानीय मतलब पलथी मार करके बैठ के पानी पियो, कभी भी आपका घुटने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या हम सारे लोग पानी बेच रहे हैं? जी नहीं, हमने खाने पीने के तरीका को लाभ पहुंचाने का क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आज मार्केट में आप क्या देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आप मार्केट जाते हैं, जब आपकी बच्चों को पानी प्यास लगता है, वह बच्चा पानी नहीं पीना पसंद करता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करता है। यस या नो? अरे यस या नो? क्या कोल्ड ड्रिंक से पानी प्यास बुझाता है? नहीं बुझाता है। लेकिन आज दोस्त मैं बताना चाहूंगा, एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का शीशी में लगभग 16 से 20 चम्मच चीनी की मात्रा होती है। यदि आप लगातार उनको सेवन करते हैं तो आपका हार्ट अटैक हो सकता है, आपका कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है, आपके मोटापा हो सकता है, आपके माउथ का दांत खराब हो सकता है। इन चीजों को हम लोगों को घर घर जाते हैं और अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि इन चीजों को आप सेवन ना करेंगे तो 100% बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्त आपको पता है पहले के जमाने में इतने फैसिलिटी नहीं था, चाहे वो आने जाने का साधन हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे नर्स हो, चाहे हॉस्पिटल हो, फिर भी लोग बीमार नहीं पड़ते थे। यस या नो? मुझे ये बात समझ में आ गया था कि दोस्त यदि इस इंसान के अंदर में कुछ परिवर्तन हुआ होगा,
कुछ बदलाव हुआ होगा तभी ये बातें बोल रही है। यस या नो? अरे यस या नो? और वो इंसान यहाँ के नहीं रहने वाले थे, एमपी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो मैंने उनके ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया और काम करता गया। ब्रॉन्ज भी बना, सिल्वर भी बना, गोल्ड भी बना, और जिस दिन प्लैटिनम बना मैंने 60,000 का पैसे प्रोवाइड खरीद लिया। और जिस दिन मैंने बाइक खरीद लिया, जो लोग बोला करते थे कि इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है, कुछ लोग आना शुरू कर दिया, कुछ लोग रास्ता बदलना शुरू कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, काम करते गए। ठीक 1.5 साल के बाद में मैंने काम करते हुए लेवल मैंने क्रॉस किया और 20 लाख का लॉकडाउन जैसे सिस्टम में पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, खाने के लाले पड़ रहे थे, उसमें मैंने 20 लाख का मार्केट के अंदर में वॉर्मा लेकर के आया। सर ये पावर इस इंडस्ट्री का। और जब मेरे कार्ड आया तो लोगों के मुंह बंद हो गए, लोग बोला करते थे, लोग बोलने लगे कि यार ये कार खिंचा जाएगा क्योंकि कोविड-19 आ गया है, इनकी कार का बैंक वाले खींच लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे लाइफ बदलना शुरू कर दिया। जब रांची की सिटियों में मैंने वरना लेके चलता था तो रांची में रोड पे एक का दूका होंडा आपके वरना जैसे गाड़ी निकली थी। मैंने फिर काम करते गया और 2020 में जब वरना आई तो लोगों के अंदर कुछ विश्वास हुआ, कुछ लोगों को भरोसा हुआ, कुछ लोग आना शुरू कर दिया। फिर 21 बीत गया और जैसे 22 बीता, मैंने यहाँ स्लीपर्स वेलनेस में ब्लू डायमंड बन गया। और ब्लू डायमंड बनने के बाद में आज पूरे झारखंड का जब मैंने मर्सिडीज जैसा कार निकाला 80 लाख का, तो लोग भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, आज लोग लाइन लगा के ज्वाइन कर रहे हैं। सर ये होता है सिस्टम की पावर। आज मुझे बताकर गर्व फील होता है कि आज पूरे झारखंड के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग से इतनी कम समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला कोई इंसान है, उसका नाम मोहन कुमार है। सर और ये हजारी बात का होता है। किसी से पूछिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में मर्सिडीज जैसे कार किस हिसाब के पास है पूरे झारखंड में, तो एक नाम आएगा मोहन कुमार, दूसरा शख्स नहीं आएगा। सर अभी तक नहीं किया है, और यदि वो हिम्मत करेगा तो वह स्लीपर्स वेलनेस का ही करता रहेगा। और आज मैं काम करते हुए लगभग 6 साल के जर्नी को मैंने सफर की शुरुआत किया था 400 की साइकिल से। आज मुझे बताकर गर्व हो रही है, आज मुझे चलने के लिए 1 करोड़ की कार से चलता हूँ। सिस्टम की है। आज जब काम करना शुरुआत किए थे, लोगों ने नेगेटिव बोला था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे विश्वास था, मुझे यकीन था कि इस इंडस्ट्री के अंदर में एक इंसान भी करोड़पति बना होगा तो शायद दूसरा नंबर मोहन होगा, तीसरा नंबर किसी को नहीं आने देंगे। इस कमिटमेंट के साथ हमने काम किया था दोस्तों। आज भी मैं काम कर रहा हूँ और आज भी मैं अपने यकीन के साथ मैं बता के आज आपको जा रहा हूँ कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला अति अरबपति बंदा बनेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका नाम मोहन कुमार होगा, दूसरा नहीं होगा। इस मकसद से आज हम लोग काम कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ हम लोगों ने काम कर रहे हैं। आज मार्केट के अंदर में हाहाकार मच गया है कि इतनी छोटी उम्र में, इतने कम समय में आज इतनी बड़ा सफलता क्यों हुआ है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर में आपके जो चीफ मिनिस्टर जिस कंपनी का गाड़ी से चलते हैं उसी कंपनी के गाड़ी से मैं भी चलता हूँ। ये काम है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि आज से पहले 6 साल पहले आपके जैसा ही इंसान का बेटा था, आपके जैसे ही गरीब परिवार से लोग करते अभी भी, लेकिन 6 साल पहले यदि सर्वे किया जाता कि सबसे गरीबी रेखा में कौन आता है, तो शायद मुझे लगता है इन सारे लोगों में से गरीबी रेखा में सबसे पहला नाम हमारा आता है। लेकिन आज ये सिस्टम की पावर है, ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि आज 6 सालों के दरमियान में मैंने वो काम कर दिया जो हमारा खानदान 7 पीढ़ियों तक नहीं कर पाएगा। सर वो काम हमने कर दिया और करेगा तो वो एसएस वेलनेस नहीं करेगा, दूसरा
हो सकता है। आज मैं झारखंड की बात नहीं, आज मुझे गर्व होता है बताते हुए, आज मैं करोड़ों की गाड़ी से चलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। आज आपको पता है कि झारखंड के अंदर में 24 जिला, यस या नो? अरे यस या नो? 3 से 4 जिला छोड़ करके कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में हमारा एक लखपति लीडर नहीं है और एक कार अचीवर नहीं है। हर जिले में हमने कार अचीवर खड़ा किया है। ये पावर एसोसिएशन की है। आप सोच के देखो दोस्त, अभी मैं इस लाइन में नहीं आता, टीचर लाइन में रह जाते, क्या कर लेते? अरे 30-40 हजार कमा रहे थे, 50 हजार कमाते, 60 हजार कमाते, 60-70 हजार कमाते, लेकिन क्या मैं किसी को रोजगार दे पाता क्या? अरे किसी को नौकरी दे पाते क्या? नहीं दे पाते। लेकिन दोस्त ये सिस्टम की पावर है, क्योंकि दोस्त आपको मालूम है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बड़ा पावरफुल सिस्टम होती है। आप कैसे समझिए, यदि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आपका हाथ पांव सब सही है और एक व्यक्ति का पांव नहीं है और दोनों ट्रेन में चढ़ जाएगा, आप उसे बताइए कौन व्यक्ति जल्दी पहुंचेगा? दोनों पहुंचे। अरे कौन पहुंचेगा? दोनों पहुंचे ना पल्ला नहीं बड़ा सवाल। दोनों पहुंचे। अरे एक इंसान का शरीर सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, चलने बोलने में सब सही है, और एक व्यक्ति का दोनों पाँव नहीं है और दोनों को दिल्ली जाना पैदल, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? कॉमन सेंस है, जिसके हाथ पांव सलामत है, यस या नो? लेकिन सीएम दूसरा दिन बंदा क्या करता है? दोनों व्यक्ति ट्रेन में सवार हो जाता है। दोनों व्यक्ति कहाँ सवार होता है? ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके बाद में आप देखा जाए तो कौन व्यक्ति पहले पहुंचेगा? दोनों पहुंचेगा। अरे दोनों से पहुंचेगा। अब समझिए, किसी इंसान की कीमत नहीं है, कीमत किसकी है? प्लेटफॉर्म की। यस या नो? ये प्लेटफॉर्म की कीमत है दोस्त। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर में हम सारे लोगों के अंदर में पोटेंशियल है, क्वालिटी है, हम बड़ा काम कर सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन एक चीज की कमी है, वो प्लेटफॉर्म है। आपको ये ज्ञात होगा, भली भांति आप जानते होंगे, आज देश के महान क्रिकेटर मेजर महेंद्र सिंह धोनी ने भी क्रिकेट से पहले कहीं ना कहीं उन्होंने रेलवे में जा जाकर के टिकट का काम करते थे, यस या नो? अरे यस या नो? लेकिन उन्होंने टिकट का काटते हुए उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो एक बार खेल के दुनिया में जाकर देख लेते हैं, कुछ हो जाता है तो बेस्ट, नहीं तो हमारे अंदर वो क्वालिटी है, साला एक एग्जाम निकाल सकते हैं तो दूसरा एग्जाम भी निकाल सकते हैं, यस या नो? अरे एक यस या नो? और उन्होंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद प्लेटफॉर्म मिला क्रिकेट के दुनिया में। आज भगवान की जैसा पूजा होता है कि नहीं होता है? यस। अरे होता है कि नहीं होता है? यस। तो यहाँ पे हर इंसान के अंदर में क्वालिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की कमी है। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा, आप सारे लोग भाग्यशाली हैं जो कि बीएस सर जैसे अप्लाइड आर्ट मिले, सूरज सर जैसे अप्लाइड मिले, जो इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता मिला है, इतनी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और 2 से 3 साल 4 साल इनकी हाथ पकड़ लेना, मैं गारंटी देता हूँ आप करोड़पति बन जाओगे।
इतनी पावरफुल है, जो आप सपनों में नहीं सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे विडंबना है, आज मैं पिछले 1 साल और 1.5 साल से मैं अपनी होम सिटी की ओर मूव कर रहा हूँ। मैंने सबसे गहराई जो गड्ढा में देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले अपनों लोगों को भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आज अपने लोग किसके ऊपर भरोसा करते हैं? अपनों के ऊपर। यदि आपके पास ऑल्टो कार है और आपके पड़ोसी के पास या आपके मामा के पास या मामा के बेटे के पास या भांजे के पास या ताऊ के पास मोटरसाइकिल है, तो अपने अपने कॉलर गर्व ऊंचा करते हैं कि मेरे पास तो कार है। यस या नो? अरे यस या नो? आपके पड़ोसी के पास बाइक है और आपके पास ऑल्टो कार है, फिर भी आप गर्व फील करते हैं कि मेरे पास क्या है? क्या है? कार है। लेकिन आपको ये बात पता नहीं है साहब, जितनी आपकी ऑल्टो कार की कीमत है उसमें हमारी मर्सिडीज का एक चक्का भी नहीं आता। इतनी कीमत तो हमारी मर्सिडीज का चक्का का है। तो हम लोग क्या करते हैं? आज भी कहा जाता है छोटी सोच और पैर का मोच आगे बढ़ने नहीं देता है। हम कंपेयर किससे करते हैं पता है? अपने मामा का बेटा से, अपने चाचा का बेटा से, अपने ताऊ का बेटा से। यदि हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे रिलेशन वाले 20,000 कमा रहे हैं और हम 30,000 कमाते हैं, तो हम कॉलर ऊंचा करते हैं कि यार हम अपने खानदान में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। यस या नो? अरे यस या नो? बात सही है कि नहीं है? अरे सही है ना? लेकिन सोच के देखिए कि जो हम महीने में खर्च करते हैं या साल में जितने पैसे कमाते हैं, मार्केट के अंदर में ऐसे लोग हैं जिनका एक दिन का उतना इनकम है, 2 दिन का इनकम उतना है। सोच के देखिए, क्योंकि दोस्त आज मार्केट के अंदर में केवल डायरेक्ट सेलिंग ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आ जाते हैं। क्योंकि आज भी हम सारे लोग अपने पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आज भी हम लोग कुएं का बेड़ा कम समझते हैं। कैसे? ध्यान समझना। जब गर्मी का दिन आता है तो कुआं का पानी कहाँ होता है? ऊपर कि नीचे? नीचे होता है। अरे कुआं आप लोगों ने देखे हैं? देखे कि नहीं देखे? कुआं का आकार कैसा होता है? गोल होता है ना। और जब गर्मियों के मौसम में कुआं का पानी नीचे होता है और उसमें मेढक रहता है, तो मेढक जब दिन रात कुएं के चारों तरफ से घूमता फिरता है, तो मेढक को लगता क्या है कि पूरी दुनिया गोल दिखाई देता है। यस या नो? पूरी दुनिया क्या है? गोल है। लेकिन वही भगवान का अपना काम करते हैं। गर्मी के बाद क्या आता है? बरसात। क्या आता है? बरसात। और बरसात में कुएं का पानी ऊपर आता है कि नीचे? अरे भरोसा है ना आप लोगों को? विश्वास है ना कि पानी कहाँ आता है? धीरे धीरे ऊपर आता है। और जब पानी ऊपर आता है तो मेढक के साथ साथ में क्या जाता है? ऊपर आता है। और बरसात के दिनों में मेढक जब छलांग मारता है, फिर ऐसे घूम के देखता है, तो उसको लगता है साला दुनिया कितनी बड़ी है जो हम 7 जन्म में घूम नहीं सकते। तो इसी तरीके से हम लोग मेढक अपना कुआं का मेढक बन के बैठे हुए थे कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसी में क्या है? संतुष्ट हैं, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन दोस्त, दुनिया में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम आज नहीं, ये काम हम लोग बचपन से ही करते आए हैं, लेकिन वहां से कुछ हमको मिलने वाला नहीं था। लेकिन आज मुझे बताइए, जो लोग किसान से बिलोंग करते हैं, क्या आप यूरिया डीएपी सल्फेट परचेज करते हैं? नहीं करते हैं? अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? खरीदते हैं ना। क्या आप जिस दुकान से खरीद रहे हैं वो दुकान से आपके दादाजी ने खरीदते होंगे, आपके पापा ने खरीदते होंगे, फिर आप भी खरीद रहे हैं? क्या दुकान वाला से आज एक कप भी आपको चाय पिलाता है क्या? कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है क्या? नहीं मिला। लेकिन दुनिया के इकलौता प्लेटफॉर्म स्लीपियस वेलनेस, जो कि आप काम करना शुरुआत करिए, आप काम करते हुए कुछ भी हो जाता है, खुदा ना भगवान का कुछ हो जाए, आपकी आईडी को आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर एक बार नहीं 7 जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाती है। ये पावर है स्लीपियस वेलनेस। जितने भी चेंज फाइटर है वो डायमंड बने
इतने लोग पैसे कमाने के लाइन में लगे हैं। जब मैं बंगाल गया था, बंगाल में लोग हिंदी बहुत कम समझते हैं, लेकिन आज इस हॉल के अंदर बैठने का आपको जगह मिल गया ना, आप कभी बंगाल में आ जाना दोस्त, आपको खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ आ जा रही है लोगों के। तो सोच के देखिए कि पैसे कमाने के लोग किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। आज मैं आपके आस पड़ोस से हूँ तो शायद आपको क्या महसूस हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन आज झारखंड के अलावा आप बिहार में चले जाइए, वहाँ भी लोगों ने आज बहुत अच्छा परचम लहराया है। उड़ीसा में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, एमपी में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, हर स्टेट में हमारा अचीवर की लाइन लगी हुई है। तो आप समझिए कि आप अचीवर क्यों नहीं बन सकते हैं। आप हमारे पड़ोस के गांव का है, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट का है, आप हमारे शहर का है। जब बाहर वाले बन सकते हैं तो क्या आप नहीं बन सकते हैं? अरे बन सकते हैं, बन सकते हैं। भरोसा है, अरे भरोसा है, विश्वास है दोस्त। यदि पैसा कमाना है तो भरोसा और विश्वास को करना, भरोसा और विश्वास को करना पड़ेगा, क्योंकि आज दुनिया में इतिहास वही रचा है जो भरोसा और विश्वास पे है। यदि आप भरोसा करते हैं, आप विश्वास करते हैं इस सिस्टम के ऊपर में, अपने अप्लाई के ऊपर में, तो आज विजय सर आज लगभग 50 से 60 लाख के आदमी आ गए हैं। पार्ट टाइम में काम करके आप फुल टाइम आ जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ 2.5 से 3 साल के अंदर में आप चुटकियों में करोड़पति बन जाओगे। यहाँ पे सीपीएस में करोड़पति बनना बच्चों का खेल है। आप ऐसे करोड़पति बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम लोगों को हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला था कि मैं करोड़पति बन गया, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, चौथे बार करोड़पति बनने के लाइन में लगा हूं। और आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहा, आने वाले 6 महीने के अंदर में टोटल 6 करोड़ की अचीवमेंट आ जाएगी। ये पावर है स्लीपर्स वेलनेस की, क्योंकि आज मार्केट के अंदर में स्लीपर्स वेलनेस को टक्कर देने वाली कोई कंपनी नहीं है। सबसे ज्यादा आज करोड़पति बनाने वाला कोई कंपनी मार्केट में है, उसका नाम AWPL है। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का रिजल्ट देने वाला कोई कंपनी है, उसका नाम AWPL है। जितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आज हमारा स्लीपर्स देती है, हिंदुस्तान के अंदर में कोई कंपनी नहीं देती है। एक जोरदार होनी चाहिए। बस आपको एक विश्वास करना होगा, एक भरोसा करना होगा अपने अप्लाई के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, इस कंपनियों के ऊपर कि यदि विजय से आज पैसा कमा सकते हैं, सूरत में पैसा कमा सकते हैं, तो तीसरा नंबर हमारा होना चाहिए। जो साल के अंदर में ये सोच डेवलप हो गया और ये भावना डेवलप हो गया, वो 100% आप पैसा कमाएंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप इस हॉल के अंदर में यदि आए हैं या परचेज हैं तो आप आए नहीं है, आपको भेजा गया है, आपको भेजा गया है। क्योंकि कहा जाता है कि अभी हमारे बैकग्राउंड में यदि करोड़पति बना लिखा होता तो शायद हम लोग गरीब के यहाँ जन्म नहीं लेते, हम लोग किसानों के घर में जन्म नहीं लेते, हम लोग पैदाइश के अमीर होते, कहीं धीरूभाई अंबानी के यहाँ जन्म ले लेते, बड़े बड़े बिजनेसमैन मार्केट के अंदर में उनके यहाँ यदि हमारी जन्म हो जाता। तो आप मुझे बताइए कि हम लोग जन्म से ही रईस किसान का बेटा होते नहीं होते? अरे होते कि नहीं होते? लेकिन भगवान ने आपको वैसे घर में जन्म नहीं दिया, या मुझे भी नहीं दिया था कि हम करोड़पति जन्म से रहे। लेकिन दोस्त हम लोगों ने भी इंसान के यहाँ जन्म लिया, हम लोगों ने भी जीत है कि भगवान ने गरीब के यहाँ जन्म दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं आपके पास आऊंगा तो मैं अमीर बन के नहीं, करोड़पति बन के नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति बन के आऊंगा। तो सोचिए कि आप इस विदेश में आए हैं, इसका मतलब है कि आपके माँ बाप ने या आपने भी कहीं कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, कुछ अच्छा कर्म करने की वजह से ही आपको डायरेक्ट सैलरी मिला है। क्योंकि जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया था गरीब के यहाँ कि तू बेटा जा, गरीब के यहाँ मैं भेज रहा हूँ, मैं गरीब के आपको ले आऊंगा। लेकिन हम सारे लोग इंसान होकर के जिद्दी पे
प्रॉब्लम तो आएगा, समस्या तो आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पंगा किससे लिया पता है? ऊपर वाले से। यस या नो? अरे यस या नो? मतलब मैं कह सकता हूँ कि पंगा हम लोगों ने उनसे लिया है जिसके बिना हिंदुस्तान के अंदर में एक पत्ता भी